नमस्कार दोस्तों। लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कल के वीडियो में हमने राजस्थान साहित्य से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 80 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम 80 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि टोटल आपके साहित्य से संबंधित 160 सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में ये आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, राजस्थान साहित्य वाला। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किनरी पिछाड़नी है, यानी राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किसको नहीं जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर भंवरलाल भरमर, रामपाल सिंह राजपुरोहित, ब्रजमोहन जावलिया, विजयदान देथा। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजमोहन जावलिया। इन्हें जो है राजस्थानी कहानीकार के तौर पर नहीं जाना जाता है। अगला सवाल है, कौन सा रचनाकार कवि रे साते साते आचा गद्यकार भी है, यानी ऐसे कौन से रचनाकार है जो कि आपके गद्यकार भी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके हो जाएंगे शिवदास गार्डन। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रुक सतसई का रचनाकार है। तो रुक सतसई का रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। काफी अच्छा सवाल है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण दास कविया। रुक सतसई के रचनाकार आपके लक्ष्मण दास कविया है। लू कावेरा रचनाकार है। तो लू जो काव्य है इसके रचनाकार कौन है, तो ये आपके चंद्र सिंह हो जाएंगे। लू हो गया, बादली हो गया, इनके रचनाकार आपके चंद्र सिंह है। अगला सवाल है, अमर चूनड़ी कहानी संग्रह का रचनाकार है। तो अमर चूनड़ी कहानी जो है इसके रचनाकार कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे नरसिंह राजपुरोहित। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, हाड़ौती अंचल रा चावा गीतकार है। तो हाड़ौती अंचल रा चावा के गीतकार आपके कौन हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे रघुराज सिंह हाड़ा। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही होगा। राजस्थानी राज चावा नाटककार है। तो राजस्थानी राज चावा के नाटककार आपके कौन हो जाएंगे, तो ये आपके अर्जुन देव चारण हो जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, अर्जुन देव चारण। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी काव्य में डांखला नावसु नवो काव्य रूप चलायन घना चावा हुआ। तो यहां पर यह पूछा गया है आपसे कि राजस्थानी काव्य में ढाकला नावसु नवो काव्य रूप चलायने घना चावा हुआ, तो ये कौन है आपके, तो ये मोहन आलोक हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, कतेतर गद्दरी पोती ओल्यूरी अखियातारा रचनाकार है। तो ओल्यूरी अखियाता के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे नेम नारायण जोशी। ऑप्शन बी यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्वामित्र दादिज के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो विश्वामित्र दादिज किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है, तो साहित्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो साहित्य के योगदान के लिए आपके विश्वामित्र दादिज जो है ये प्रसिद्ध है। बोल भारमली रा रचनाकार है। तो बोल भारमली युग के रचनाकार कौन है, तो ये सत्य प्रकाश जोशी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, केसरी सिंह बारट चेतावनी राज चुंगटिया किन्ने संबोधित करने लिखा। तो केसरी सिंह बारट के द्वारा चेतावनी राज चुंगटिया जो लिखा गया था, ये महाराणा फतेह सिंह को लिखा गया था। और ये कब की बात हो जाएगी आपकी, 1903 की बात हो जाएगी। ये दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, तो डिंगल भाषा में आपके केसरी सिंह बारट के द्वारा चेतावनी राज चुंगटिया लिखा गया था, जिसमें आपके 1300 ओटे थे। अगला सवाल है, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है। तो बिज्जी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये तो सिंपल सा सवाल है आपका, विजयदान देथा जो है इसे बिज्जी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी का पहला कहानीकार किने माना जावे। तो राजस्थानी का पहला कहानीकार किसे माना जाता है, तो ये भी आपका सवाल पूछा जा सकता है। तो शिवचंद भरतिया जो है इसे राजस्थानी का पहला कहानीकार माना जाता है। वीर सतसई का रचनाकार कौन है, तो वीर सतसई का रचनाकार आपका कौन हो जाएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहां पर देखिए, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नातू सिंह मई आर्य जो है वो यहां पर सही होगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावती रचना नी है। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना यहां पर कौन सी नहीं है, तो केरे चकवावाद लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। हुकारो दोसा मांझल रात ये भी आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। धरती रोड धिनो जो है ये आपकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है। अगला सवाल है, रामस्वरूप किसान रो कहानी संगे नी है। तो रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह यहां पर कौन सा नहीं है। हार्डव खेड़ी, धाना कंथावा, बारीक बात, तीखीदार, तो इनमें से कौन सी रचना आपकी रामस्वरूप किसान की नहीं है,
तो यहाँ पर धान कंथावा जो है ये रामस्वरूप किसान की नहीं है। हाड़ा खोड़ी, बारीक बात और तीखीदार ये आपकी रामस्वरूप किसान की रचनाएं हैं। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है, तो कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति यहाँ पर कौन सी नहीं है? लीलटास है, मिंजर है, माइड्रो हेलो है। सोन मिर्गला जो है ये आपकी कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थानी भाषारो पहलो उपन्यास कुणसो मान्यो जावे, तो राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये मैंने आपको बताया था, शिवचंद्र भरतिया का आपका कनक सुंदर को माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान शब्दकोश तैयार करने रो महताओ काम कुण करियो, तो राजस्थान शब्दकोश किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आपके सीताराम लालस के द्वारा तैयार किया गया था। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अबोली नामक रचना के लेखक है, तो अबोली नामक रचना जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो श्रीलाल नथमल यहाँ पर हो जाएंगे। अबोली नामक रचना के लेखक श्रीलाल नथमल यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना अन्न राम सुदामा की नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी रचना आपकी अन्न राम सुदामा की नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। मेघती काया मुलकती धरती, मेवेरा रुख, धरती रो धीणो, आंधी और आस्था, तो धरती रो धीणो जो है यह आपकी अन्नराम सुदामा की रचना नहीं है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो केरे चकवा बात है, हुकारो दोसा है, मांझल रात है। धरती रो धीणो नहीं है, ये हम देख चुके हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी रचना शंकरदान सामोर की है? तो शंकरदान सामोर की रचना यहाँ पर कौन सी है? मुल्करा मीठा ठग, हुकारो दोसा, मांझल रात, धरती रो धीणो। तो ये आपकी जो रचना है मुल्करा मीठा ठग, ये आपकी शंकरदान सामोर की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। रामनाथ कव्या की रचना कौन सी यहाँ पर नहीं है? तो रामनाथ कव्या की रचना फाबूजीरा सोटा है, द्रौपदी विनय है, करुणा भतरी है। ये याद रखना, द्रौपदी विनय एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रामनाथ कव्या की रचना है, फाबूजीरा सोटा हो गया, करुणा भतरी हो गया। धरती रो धीणो जो है ये रामनाथ कव्या की रचना नहीं है। अगला सवाल देखिए, राग कल्पद्रुम के रचयिता है, तो राग कल्पद्रुम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। राग कल्पद्रुम जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपकी कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, राजविलास की रचना किसने की? तो राजविलास जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो राजविलास कवि मान के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सुमिलित नहीं है। नागदमन, साया झूला, सुरसिंह छंद, माधोदास चारण, जस रत्नाकार, विठल दास, राज विनोद, जगजीवन भट्ट। तो यहाँ पर राज विनोद जो लिखी गई है ये जगजीवन भट्ट के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, वीर विनोद तो आपकी श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है, और राज विनोद जो है ये आपकी जगजीवन भट्ट के द्वारा तो नहीं लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है राज विनोद, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताना। ठीक है, जबकि नागदमन याद रखना है साया झूला के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां पर आपको सुमेलित करना है। देखो, श्रीधर व्यास के द्वारा तो आपकी रणमल छंद लिखी गई है। नरपति नाला के द्वारा आपकी कौन सी लिखी गई है? बीसलदेव रासो लिखी गई है। नल सिंह के द्वारा आपकी विजयपाल रासो लिखी गई है, और बादर ढाडी के द्वारा आपकी वीर मायण की रचना की गई है। तो यहां पर सुमेलित करोगे तो फर्स्ट थर्ड टू फोर, ऑप्शन सी यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? तो राय विनोद या राज विनोद जिसकी मैं बात कर रहा था, यह आपका सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो सदाशिव भट्ट यह आपके किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपके कौन से राज्य से संबंधित हो जाएंगे भैया? ये आपके बीकानेर से संबंधित हो जाएंगे। डी यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बीसलदेव रासो नलपति नाल सही है, खुमान रासो दलपत विजय सही है, वैलिक कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ ये भी आपका सही है, राव जयसिरो चंद यहाँ पर बिट्टू सूजा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शिवदास चारण गार्डन है तो ये गलत हो जाएगा। तो डी यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। हमीर हट्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? आपके चंद्रशेखर हो जाएंगे। हमीर महाकाव्य के नयनचंद सूरी हो जाएंगे। कानड़देव प्रबंध के पद्मनाभ हो जाएंगे, और पृथ्वीराज विजय के आपके जयानक हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड आपका सही होगा। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी रचना है, तो ढाणी का आदमी रचना किसकी हो जाएगी? तो ये आपके जयसिंह नीरज की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ढाणी का आदमी जयसिंह नीरज की रचना हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। गुणसागर पृथ्वीराज राठौड़, नागदमन सायाजी झूला याद रखना इंपॉर्टेंट है,
हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारट के द्वारा लिखी गई है। भाषा भूषण आपकी महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये तीनों बिल्कुल सही है, पहली यहां पर आपकी गलत हो जाएगी। प्रसिद्ध कविता पितृकल्प के रचयिता है, तो पितृकल्प के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे, तो ये आपके हरीश बादानी हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, पितृकल्प जो है इसके रचयिता कौन है, आपके हरीश बादानी है। अगला सवाल है, बारीक बात के लेखक है, तो बारीक बात जो है इसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक है आपके रामस्वरूप किसान। बारीक बात के लेखक रामस्वरूप किसान। अगला सवाल है आपका, श्रृंगार हार किसने लिखी है, तो श्रृंगार हार रचना तो आपकी राणा हमीर की हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। राग मंजरी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके अलावा संगीत मीमांसा है और भाव मंजरी है। तो राग मंजरी किसने लिखी, संगीत मीमांसा और भाव मंजरी। तो संगीत मीमांसा जो है ये तो आपकी किसने लिखी है, कुंभा के द्वारा लिखी गई है। तो ए में आपका सेकंड हो जाएगा। बी में आपका जो है राग मंजरी आपकी पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखी गई है और भाव मंजरी आपकी पंडित भाव भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो श्रृंगार हार आपकी हमीर के द्वारा लिखी गई, राग मंजरी आपकी पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखी गई, संगीत मीमांसा कुंभा के द्वारा, भाव मंजरी आपकी पंडित भाव भट्ट के द्वारा। अगला सवाल है, राग कल्पद्रुम के लेखक है, तो ये हम देख चुके हैं, कृष्णानंद व्यास आपके हो जाएंगे। किस ग्रंथ ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा, तो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर अपने ग्रंथों का नाम किसने रखा था, तो ये भाव भट्ट के द्वारा रखा गया था। तो भाव भट्ट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सुरतोत्सव के लेखक कौन है, तो सुरतोत्सव के लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो ये आपके सोमेश्वर हो जाएंगे। बी यहाँ पर आपका सही है, सुरतोत्सव के लेखक आपके कौन है, तो ये सोमेश्वर है। काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई, तो काम प्रबोध हो या फिर आपकी श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, तो ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई है, तो ये महाराजा अनूप सिंह के काल में हुई है, काम प्रबोध और आपके श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सुमेलित है, विरुद्ध छतरी दिया गया है, कृपाराम खिड़िया जो कि गलत है, राजियारा सोटा उदयराज उज्ज्वल ये भी गलत है, बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी ये बिल्कुल सही दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा जारी पत्रिका है, तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी आपकी कहाँ पर है, बीकानेर में है। इसके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है वो है आपकी जागती ज्योत, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। पोती खाना आपका जयपुर में है, राजस्थान उर्दू अकादमी अलवर में, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी जयपुर में। उर्दू अकादमी आपकी अलवर में नहीं है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य एवं संस्कृति अकादमी तो आपकी बीकानेर में हो जाएगी, तो ए में तो आपका थर्ड है, ए के ऑप्शन में दिया गया है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपका उदयपुर में है, राजस्थान ललित कला अकादमी आपकी जयपुर में हो जाएगी और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान आपका जोधपुर में हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, सूर सिंह राज छंद व राम रासो के रचयिता कौन है, तो सूर सिंह राज छंद व राम रासो के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे, ये भी बढ़िया सवाल है आपका, तो ये आपके माधोदास चारण हो जाएंगे। तो याद रखिएगा राम रासो के रचयिता कौन है, माधोदास चारण। यहाँ पर कौन सी पुस्तक आपकी सही सुमेलित नहीं है, हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारट के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही बात है। गुण भाषा आपकी हेम कवि यहाँ पर दिया गया है, जो भी बिल्कुल सही है आपका, गुण भाषा हेम कवि के द्वारा लिखी गई है। राव जयसिरो छंद बिट्टू सुजा के द्वारा लिखी गई है, यानी थर्ड यहाँ पर गलत है। महादेव पार्वती वेली शिवदास गार्डन ये यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, अणबाच्या आखर नामक रचना के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे, रघुराज सिंह हाड़ा हो जाएंगे। तो रघुराज सिंह हाड़ा यहाँ पर आपके रचनाकार है, अणबाच्या आखर नामक रचना के रचनाकार। ओलू की ओलिया नामक रचना के रचनाकार है, तो ओलू की ओलिया नामक रचना के रचनाकार आपके तेज सिंह जोधा है। किस रचनाकार का लेख संग्रह समीक्षांजलि नाम से प्रकाशित हो चुका है, तो समीक्षांजलि नाम से प्रकाशित हो चुका है, तो ये कौन से लेखक का हुआ है, तो ये कन्हैयालाल सहल का हुआ है। लेख संग्रह जो है समीक्षांजलि के नाम से कन्हैयालाल सहल का प्रकाशित हो चुका है। हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट नामक ग्रंथ के लेखक आपके विश्वेश्वर नाथ रेऊ है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है, और इनका संबंध कहां से हो जाएगा, झुंझुनू से हो जाएगा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं, तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो ये जीएच ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो जाएंगे। केसर विलास नाटक के रचयिता है, तो केसर विलास नाटक के रचयिता शिवचंद भरतिया हो जाएंगे। अगला सवाल है,
निम्न में से किसने चेतावनी चुंगटिया नामक दोहों से फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? तो केसरी सिंह बारड ने रोका था। अमलरा ओगण भजन की महिमा के रचनाकार है। तो अमलरा ओगण और आपके भजन की महिमा के रचनाकार उमरदान चारण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उमरदान चारण। भजन की महिमा और आपका अमलरा ओगण। साहित्य अकादमी पुरस्कृत करती पग फेरो रचना है। तो पग फेरो किसकी रचना है? तो ये मणि मधुकर की रचना है, पग फेरो। निम्न में से कौन सा उपन्यास मणि मधुकर का नहीं है? सफेद मेमने, मेरी स्त्रियां, पत्तों की बिरादरी, धोरारी धोरी। धोरारी धोरी जो है ये मणि मधुकर की रचना नहीं है। सफेद मेमने, मेरी स्त्रियां, पत्तों की बिरादरी, ये आपकी जो है मणि मधुकर की रचनाएं हैं। तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहां पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कन्हैयालाल सेठिया, धरती धोरारी, मेघराज मुकुल सेनानी, उमरदान लालस, छपनारो छंद, चंद्र सिंह बिरकाली, अमलरो ओगुण। तो यहाँ पर चंद्र सिंह बिरकाली वाली गलत दी गई है, बाकी यहाँ पर तीनों सही है। ये भी याद रखना, मेघराज मुकुल के द्वारा आपकी सेनानी लिखी गई है। अगला सवाल है, रचना लेखक में सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोड मदे मेघराज मुकुल, पग फेरो मणि मधुकर। तो पग फेरो तो मणि मधुकर के द्वारा लिखी गई है, ये तो बिल्कुल सही है आपकी। इसके अलावा बोल भारमली जो है वो यादवेंद्र शर्मा, ये यहाँ पर गलत दी गई है, तो ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। पागी चंद्र प्रकाश देवल याद रखना, कोड मध्य आपकी मेघराज मुकुल की हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, बोल भारमली तो आपकी सत्य प्रकाश जोशी की है, गलत युग्म का चुनाव करना है। बादली चंद्र प्रकाश देवल, राधा आपकी सत्य प्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, बाता में भूगोल हरीश बादानी। तो यहाँ पर गलत युग्म कौन सा है आपका? तो यहाँ पर बादली जो दिया गया है चंद्र प्रकाश देवल, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर चंद्र सिंह आपका होना चाहिए। आगे देखिए, कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए भैया। नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह, तो यही आपकी गलत हो जाएगी। नेह तरंग आपकी बुद्ध सिंह के द्वारा लिखी गई है, तो पहली गलत हो गई। नाग दमन आपकी सयाजी झूला के द्वारा, रणमल चंद्र श्रीधर व्यास के द्वारा, भाषाभूषण जसवंत सिंह के द्वारा। तो ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खुमान रासो दलपत विजय, कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, विजयपाल रासो नरपति नाला नहीं होगा, ये याद रखना। डी यहाँ पर आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, रतन रासो कुंभकर्ण, बिसलदेव रासो दौलत विजय, हमीर रासो आपकी जोधराज। तो यहाँ पर बिसलदेव रासो आपकी दौलत विजय नहीं होगा, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। ये नरपति नाला के द्वारा आपकी लिखी गई है। तो ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बन के आने वाले हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित विद्वानों में से अहिर वाटी ऐतिहासिक काव्य भीम विलास के लेखक है। तो भीम विलास के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? इंपोर्टेंट सवाल है, तो कवि शंकर राव यहाँ पर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? कवि शंकर राव यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा का निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ये आपकी वचनिका हो जाएगी। अचलदास खिचड़ी वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, राजस्थान साहित्य की किस विधा में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है? तो नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश आपको मिले, ये क्या कहलाएगी? आपकी रास कहलाएगी। चरचरी रचना निम्न में से किससे संबंधित है? तो चरचरी रचना जो है उत्सव में ताल एवं नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं हो जाएगी चरचरी। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थानी कवि केशवदास के बारे में सही है? तो कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है? उसने गुण रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। तो केशवदास ने गुण रूपक नामक ग्रंथ की रचना की, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। गुण रूपक ग्रंथ में बीकानेर के शासक राय सिंह का वर्णन है, ये बात यहाँ पर गलत है, तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, मेवाड़ के किस महाराजा के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन का कार्य शुरू किया था? तो वीर विनोद लेखन का कार्य जो है ये शंभू सिंह के कहने पर शुरू किया था, शंभू सिंह के आदेश पर शुरू किया था। सज्जन सिंह के टाइम पे कंप्लीट हुई थी, फतेह सिंह के टाइम पे भी ये रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर नैणसी ने मारवाड़ा प्रगनारी विगत में 7 प्रगनों का वर्णन किया, ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक गांव का संवत 1715 से 1719 तक का 5 वर्षीय सर्वेक्षण का विवरण दिया, ये भी सही है। विगत में मेड़ता के परगने का विवरण अधूरा है, ये बात यहाँ पर गलत है, ठीक है। विगत से परगना के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक इतिहास का भी ज्ञान होता है। ये लाइन आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली सवाल में पूछी जाती है। निम्न में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? तो मुगल और मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण जो है ये मुंडियार ठिकानारी ख्यात में आपको प्राप्त होता है। ए यहाँ पर सही है, मुंडियार ठिकानारी ख्यात।
आख्यायिका है तो आख्यायिका क्या हो जाएगी आपकी, तो गद्य में लिखित जीवनी जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, आख्यायिका हो जाएगी, गद्य में लिखी जीवनी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से कथन नैणसीरी ख्यात के संबंध में सही है। तो नैणसीरी ख्यात के संबंध में आपके नैणसी ने राज्य के संरक्षण से दूर रहकर अपने ग्रंथ की रचना की, ये बात बिल्कुल सही है। नैणसी ने प्रस्तुत तथ्यों के स्रोतों का उल्लेख किया है, ये बात भी सही है। नैणसीरी ख्यात की भाषा जो है ये मारवाड़ी है, ये बात भी सही है। तीनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर काफी सारे सवाल हमने राजस्थान साहित्य से संबंधित देख लिए हैं दोस्तों। राजस्थान साहित्य में जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी आपको याद करनी पड़ेगी। इसका मैंने आपका थ्योरेटिकल वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है, उसको आप एक बार देख लेना, उसमें सारी पुस्तकें मैंने आपको करवाई हुई है, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो यहीं से आपका सवाल लगभग पूछा जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। बाकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज में आपको करवाने वाला हूँ, एकदम बिल्कुल तरीके से सारी चीजें आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो जो भी विद्यार्थी रीड मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप चैनल से जुड़ जाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।